नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ नए शब्द लेकर के आ जाए हैं हम फिर से, तो शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है एंक्सस। एंक्सस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चिंतित। इसका सिनोनिम चिंतित भी और उत्सुक भी, इसके लिए सिनोनिम होगा चिंतित के लिए वरीड। और एक और मीनिंग होगा वांट वेरी मच, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, किसी चीज़ के प्रति उत्सुक रहना। तो ईगर उसके लिए शब्द है सिनोनिम। तो यानी एंक्सस का सिनोनिम वरीड भी है, ईगर भी है। नेक्स्ट मीनिंग है एप्राइज। एप्राइज का मतलब होता है, ये एप्राइज वर्ब है, इसका मतलब होता है जानकारी देना। इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन, स्थिति की, प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी गई है। तो अप्राइज का मतलब जानकारी देना, सूचना देना। इन्फॉर्म इसके लिए सिनोनिम होगा। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्पिकुअस है, एडजेक्टिव है कंस्पिकुअस। कंस्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट या प्रकट। क्लियर इसके लिए सिनोनिम होगा एविडेंट। एविडेंट का मतलब भी स्पष्ट, एपरेंट का मतलब भी स्पष्ट, नोटिसेबल का मतलब भी स्पष्ट, और ऑब्वियस का मतलब भी स्पष्ट। ये सब सिनोनिम है। ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट, एपरेंट, नोटिसेबल, सबका मीनिंग होता है स्पष्ट या प्रकट। अस्पष्ट कहेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। डेसिस्ट, डेसिस्ट ये वर्ब है। डेसिस्ट का मतलब कोई कार्य करने से विरत रहना, स्टॉप करना काम को। तो स्टॉप उसके लिए है। सीज का मतलब भी रुकना होता है। तो दोनों इसका सिनोनिम है डेसिस्ट। नेक्स्ट मीनिंग है डिल्यूज। डिल्यूज नाउन है। डिल्यूज का मतलब फ्लड, हेवी रेन, इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब भी जल प्लावन, माने बढ़ाना। स्पेट का मतलब भी बाढ़। और फ्लड और इनंडेट वर्ब के रूप में भी यूज हुआ है। और डिल्यूज का मतलब केवल बाढ़ ही नहीं, किसी चीज़ का बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में आ जाए, उसके लिए भी डिल्यूज कहते हैं। और डिल्यूज का मतलब बहुत, एक तो की संज्ञा के रूप में डिल्यूज भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है, प्रयोग होता है। तो डिल्यूज का मतलब बाढ़ भी या कोई चीज़ बहुत मात्रा में आ जाना। और वर्ब के रूप में भी आता है। फ्लूड का मतलब बाढ़ भी, फ्लूड नाउन भी होता है, फ्लूड वर्ब भी होता है। फ्लूड का मतलब बाढ़ भी और बाढ़ आना भी, या कि कोई चीज़ बहुत मात्रा में भी आ जाना के जैसे मार्केट इज फ्लडेड विथ चाइनीज़ क्रैकर्स, ऐसा हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत चाइनीज़ आया हुआ है क्रैकर, पटाखा। तो इसलिए फ्लड का मतलब बाढ़ भी और बहुत मात्रा में भी किसी चीज़, कोई चीज़ को आ जाना, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इनंडेट का मतलब भी बाढ़ होता है, तो बाढ़ आना भी होता है, और इनंडेशन हो गया बाढ़। स्पेट का मतलब भी बाढ़ भी और कोई चीज़ बहुत मात्रा में आना। नेक्स्ट है एसिड्यूअस। एसिड्यूअस का मतलब परिश्रमी, उसके लिए डिलीजेंट है सिनोनिम। नेक्स्ट शब्द है डाइग्रेश। डाइग्रेश ये वर्ब है, इसका मतलब विषयांतर होना। डिविएट, विषयांतर होना का मतलब कि जो चीज़ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी में बात के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और फिर भूगोल का बात करने लगे, तो क्या हो गया, डाइग्रेशन हो गया, ये विषयांतर हो गया। तो एक तो वर्ब के रूप में भी डाइग्रेश होता है, विषयांतर, इसी का नाउन हो जाता है डाइग्रेशन। ये नाउन हो गया, उसके लिए सिनोनिम डिविएशन, विषयांतर। नेक्स्ट है क्लेमर। क्लेमर के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगेगा। क्लेमर का मतलब होता है डिमांड, एक तो कि नाउन के रूप में भी मांग या शोरगुल, हल्ला, और वर्ब के रूप में भी मांग करना, मेक ए डिमांड, या साउट, हल्ला करना। तो नाउन और वर्ब दोनों का मतलब के रूप में क्लेमर प्रयोग होता है। नाउन के रूप में मांग करना या हल्ला, शोरगुल, और वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में मांग या हल्ला, और वर्ब के रूप में मांग करना या हल्ला करना, शोर मचाना। नेक्स्ट मीनिंग है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस नाउन है, इसका मतलब टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब व्यवहार और खान पान में संयम, फालतू का चीज़ नहीं, अल्कोहल से बचना, या कोई भी गलत कार्य से, लंपट वाला काम से बचना, दैट इज कॉल्ड, अपने व्यवहार में अच्छा रहना, संयमित रहना, उसके लिए एब्स्टिनेंस शब्द आया है। और टेम्परेंस का मतलब भी वही होता है। तो इसके लिए सिनोनिम यहाँ टेम्परेंस देखेंगे। एब्स्टिनेंट का मतलब संयमी, ये एडजेक्टिव है। एब्स्टिनेंस नाउन है, एब्स्टिनेंट एडजेक्टिव है। हम कई बार बताए हैं कि जनरली एनसीई रहेगा तो एडजेक्टिव और नाउन को भी समझना है कि वो एनसीई रहेगा तो
एडजेक्टिव रहेगा और भी रहता है, और एनटी लगा रहेगा तो अधिकतर एडजेक्टिव रहेगा। फिर एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट का मतलब एब्स्टिनेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस का मतलब संयमी, खान पान या अपने व्यवहार से संयमित तरीके से रहे, संयमित तरीके से खाना खाए, तो उसके लिए एब्स्टिनेंट या एब्स्टीमियस शब्द आता है। एब्स्टिनेंट का एब्स्टीमियस होगा सिनोनिम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिबार। ये वर्ब है। डिबार का मतलब होता है टू ऑफिशियली प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग और ज्वाइनिंग। जैसे कोई देखते हैं कि परीक्षा में चोरी करते पकड़ा गया या अनुचित तरीका अपनाते पकड़ा गया, तो उसके लिए भी आप देखते हैं कि डिबार कर दिया। तो डिबार करना का मतलब कि आधिकारिक रूप से कोई कार्य करने से उसको प्रतिबंधित करना, या कोई जैसे ज्वाइन भी करना है आपको तो उससे भी प्रतिबंधित कर दिया, तो डिबार, डिबार का मतलब प्रतिबंधित करना, खास करके सरकारी, ऑफिशियली मतलब सरकारी रूप से कहेंगे कि उसको डिबार कर दिया गया है। बैन का मतलब भी प्रतिबंधित करना, इसका सिनोनिम है, और बार का मतलब भी प्रतिबंधित करना। नेक्स्ट है कॉन्फॉर्मिटी। ये नाउन है। इसका मतलब कि एक तो कि अनुपालन भी किसी चीज़ का, कंप्लायंस, एडहियरेंस, कोई आदेश दिया गया है उसका हम अनुपालन किए, उसका पालन किए, तो उसके लिए अनुपालन शब्द आता है। कंप्लायंस, एडहियरेंस और अनुरूपता। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब किसी चीज़ के अनुरूप, तो उसके लिए उसके समानता के संदर्भ में भी आता है। अनुरूपता का मतलब समानता, उसी के अनुरूप, तो कॉन्ग्रुएंस उसके लिए सिनोनिम आएगा, और सिमिलरिटी। तो ये सभी सिनोनिम हुआ कॉन्फॉर्मिटी का। कंप्लायंस, एडहियरेंस अनुपालन के संदर्भ में, अनुरूपता के संदर्भ में कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी। नेक्स्ट है कॉन्जेनियल। ये एडजेक्टिव है और इसका अनुकूल होता है एक अर्थ और एक सौहार्दपूर्ण होता है। अनुकूल का मतलब कि जैसे कॉन्जेनियल वेदर या कॉन्जेनियल एटमॉस्फेयर, कि कोई काम करने में अच्छा हो, प्लीजेंट हो, वहाँ का वातावरण, जैसे ऑफिस का ही है तो कॉन्जेनियल वेदर, वातावरण तो अच्छा है, वहाँ का प्लीजेंट है, अच्छा है। तो एक और कॉन्जेनियल का मतलब व्यवहार के रूप में भी, एमिकेबल, कॉन्जेनियल का मतलब फेवरेबल भी, और एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब भी कोई सौहार्दपूर्ण, जिसका स्वभाव अच्छा हो। एमिकेबल कोई चीज़, जैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में एमिकेबली कोई चीज़ अगर समस्या है उसका हल हो गया तो एमिकेबली उसे कहेंगे। तो एमिकेबल का मतलब सौहार्दपूर्ण, अच्छे वातावरण में, या अच्छा स्वभाव का भी कॉन्जेनियल कहेंगे। तो कॉन्जेनियल का सिनोनिम होगा फेवरेबल और एमिकेबल। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब एक तो की हो गया कि जिम्मेदार, जिम्मेदार का मतलब हुआ कि रिलायबल हो। हम कहें, कोई कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है, कि रिस्पॉन्सिबल का मतलब कोई कार्य को सही से करे और विश्वसनीय ढंग से करे, तो उसके लिए भी कि रिस्पॉन्सिबल शब्द इस्तेमाल होगा। जिम्मेदार और उत्तरदायी का मतलब भी, उसके लिए जिम्मेदार के लिए रिलायबल और कॉन्सेंसस शब्द इस्तेमाल करेंगे, कि कोई आदमी करेक्टली कोई काम करे, कोई वो सही से करे, विश्वसनीय ढंग से, तो उसके लिए कॉन्सेंसस वैसे पर्सनालिटी को कहेंगे, और रिलायबल। और आंसरेबल का मतलब कि जो भी आप, जैसे कुछ भी गलती हो गया उसके लिए कोई जिम्मेवार, किसी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, तो उसके लिए भी, उसके लिए आंसरेबल शब्द है सिनोनिम। तो रिस्पॉन्सिबल का सिनोनिम हो गया रिलायबल, कंसेंसस और आंसरेबल। एडजेसेंट, एडजेसेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब है नेक्स्ट टू समथिंग, मतलब कि पास का या आसन का, समीपवर्ती। इसके लिए कंटिगुअस शब्द है, या नेबरिंग भी पास का, बॉर्डरिंग भी पास का, जैसे बॉर्डरिंग कंट्री या बॉर्डरिंग विलेज, नेबरिंग विलेज, नेबरिंग कंट्रीज, पास का, आसन, सटा हुआ, कॉन्टिगुअस। एलोंग साइड का मतलब भी पास का, एडजॉइनिंग का मतलब भी पास का। एडजेसेंट और एडजॉइनिंग में क्या अंतर है? एडजेसेंट का पास का, एडजॉइनिंग का मतलब है कि कोई पॉइंट या एकदम लाइन उससे सटा हुआ रहे, तो उसके लिए एडजॉइनिंग शब्द इस्तेमाल होगा। लेकिन ये सिनोनिम में पहले ही बताएं कि लगभग समान होता है, उसको भी सिनोनिम, अगर वैसा ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम उसको आंसर देंगे। तो इसलिए एडजेसेंट का सिनोनिम है नेक्स्ट टू समथिंग, या कंटिगुअस, नेबरिंग, या बॉर्डरिंग, या अलोंग साइड, एडजॉइनिंग।
नेक्स्ट देखेंगे एग्रीएबल। एग्रीएबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है सुटेबल, एप्रोप्रिएट, प्लीजेंट, एबल टू बी एक्सेप्टेड। इसका फिर से बताते हैं। एग्रीएबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि सुटेबल, एप्रोप्रिएट, प्लीजेंट या एबल टू बी एक्सेप्टेड समबडी या कॉन्कॉर्डेंट। इसका मतलब उपयुक्त, अनुकूल, सुहावना और सहमत। जैसे एग्रीएबल वेदर है तो सुहावना हम कहेंगे प्लीजेंट वेदर है, या एग्रीएबल है कोई, सहमत है, कॉन्कॉर्डेंट है तो उसके लिए कॉन्कॉर्डेंट का मतलब कि सहमत शब्द इस्तेमाल होगा। एग्रीएबल का मतलब एप्रोप्रिएट भी होता है या उपयुक्त भी होता है, सूटेबल भी होता है। तो इन सब का एग्रीएबल का हम सिनोनिम ये देखते हैं कि सूटेबल होगा, एप्रोप्रिएट होगा, प्लेजेंट होगा, एबल टू बी एक्सेप्टेड समबडी होगा और कॉन्कॉर्डेंट होगा। नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट नाउन है और ये इसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा, फ्रॉम समथिंग, ब्रैकेट में केवल प्रीपोजिशन के लिए ऐसे लिखा गया है समझाने के लिए। ए शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। रेस्पाइट का मतलब ए ब्रेक फ्रॉम डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ अनावश्यक रूप से लिखा गया था। तो किसी कठिन और परेशानी वाला सिचुएशन से कुछ देर के लिए राहत। रिलीफ का मतलब भी राहत और ब्रीथर का मतलब भी कोई कठिनाई से कुछ देर के लिए राहत। एक और उसके बारे में है, ए शॉर्ट डिले अलाउड बिफोर अनप्लीजेंट सिचुएशन। उसके लिए कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन आएगा उसके लिए थोड़ा सा और उसको विलंबित कर दिया गया, जैसे दंड को ही, तो उसके लिए रिप्रीव कहेंगे, थोड़ा देर के लिए राहत। तो ये भी इसका सिनोनिम होगा। रिस्पाइट का मतलब रिप्रीव भी। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब अनुभवी या कुशल। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब भी कुशल, एकम्प्लिश्ड का मतलब भी कुशल या अनुभवी। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है और लास्ट है ईगर। ईगर एडजेक्टिव है, इसका मतलब उत्सुक होता है। कीन का मतलब भी उत्सुक होता है, एविड का मतलब भी उत्सुक होता है। तो आज हम लोग इतना ही जिक्र करेंगे, इतना पर चर्चा शब्दों पर किए हम लोग। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू। क्या हुआ?